अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, खुश हूँ। और आज जो है वो 6 अक्टूबर है। आज सियासी लिहाज से बड़ा भरपूर दिन था। जो मरीम नवाज़ साहबा ने बातें की हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम है, और उन्होंने जिस जुर्रत का मुज़ाहरा किया है उसकी हर बंदा तारीफ़ कर रहा है। बड़े फ़ोन आ रहे हैं, गपशप लोग लगा रहे हैं कि मरीम नवाज़ का अल्लाह खैर करे। उन्होंने वो बातें कह दी हैं जो आम बंदा नहीं कहता। ठीक है, आम बंदा नहीं, कोई सियासतदान भी नहीं कहता। आम बंदा नहीं, सियासतदान भी नहीं कहता, सिर्फ नवाज शरीफ कहता है और मरीम कहती है। हक सच की बात, हक सच की बात भी नहीं कहते यार। यही बात अगर हम शहबाज शरीफ से थे, वो कहते हैं चुप, नाम नहीं लेना। अच्छा जी, मैंने वो वीडियो जो बनाई है ना मासी फिरदौस आशिक अवान पे, जो ये वीडियो मैंने बनाई है, अपलोड की है, तो मैंने ऐसे टीवी ऑन किया तो पता लगा कि क्या नाम है, फयाजुल हसन चौहान भी गया। तीसरी दफ़ा फयाजुल हसन चौहान। आपको पता है फिरदौस आशिक अवान को हटा के तो फयाजुल हसन चौहान को जो है उसका तर्जमान बनाया गया था उस्मान बुज़दार का। और ये तीसरी दफ़ा है यार। कसम खुदा की, बंदे के अंदर कोई शर्म हो ना, कोई हया हो। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जब इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे 2013 में, तो फिर असम्बली में आ गए, इस्तीफ़े दिए तो फिर असम्बली में आ गए। तो जिस दिन आए उस दिन ख्वाजा आसिफ ने जो इनकी क्लास ली थी वो तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है। और ऐसे इमरान बैठा था, शाह महमूद कुरैशी, ये उन्होंने कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज असम्बली में आ गया, तुम तो इस असम्बली पे लानत भेज रहे थे। और फिर जनाब उसने कहा एक दूसरे के मुंह की तरफ क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो। लेकिन नहीं सर जी, ये बेइज्जती प्रूफ है। आप कोई मोबाइल लेते हैं ना तो वो कहते हैं जी वाटर प्रूफ है। कोई घड़ी लेते हैं तो कहते हैं वाटर प्रूफ है। और घड़ी से याद आ गया, ऐसा घड़ी बेच के भी खा गया है सर। घर की चीज़ें बेच के खा रहे। इमरान खान कितना गरीब है बेचारा, उसको घड़ी बेचनी पड़ी, जो 15 करोड़ की घड़ी बेचनी पड़ी, देखा ना। तो वो इस तरह तो गुजारा करता है। मलंग आदमी है यार, मलंग है। इसके बड़े किस्से मशहूर हैं कि जनाब ये मलंग है, इसने बीवी से कुछ नहीं लिया, वो अदालत में केस चल रहा था, तो जज ने कहा जी आधी जदाद इमरान को जमामे की मिलेगी। इमरान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लेता। तो हालांकि 300 का बनी गाला का ये घर ले लिया और ले लिए। बड़े ये किस्से कहानियाँ हैं, क्योंकि मदीना की रियासत का उसने नाम लिया है ना। अब ये लोग उसके लिए किस्से कहानियाँ अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इमरान कोई मोजज़ा ज़रूर करेगा। और कहा जी 4 साल हो गए हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन इसके जो मानने वाले हैं ना कहते नहीं नहीं, इमरान ने कोई मोजज़ा ज़रूर करना है, मोजज़ा ज़रूर करना है। अल्लाह रहम करे, कोई हाल नहीं है। अब फयाजुल हसन चौहान को तीसरी मर्तबा इस ओहदे से हटाया गया है, और उसने चूँ नहीं की सर, चूँ और चरा नहीं की। वो कोई स्टेडियम में मैच देख रहा था, उसने कहा जी तो फारग करता गया। उन्होंने कहा यार मैंने तो नहीं पता। पिछली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उन्होंने साफियों ने कहा सर जी तुसी तो फारग हो, कहता मैंने तो नहीं पता। आज तीसरी दफ़ा भी फारग हो गया। लेकिन इनमें अगर गैरत शर्म हो ना तो वो नहीं है, क्योंकि सर ये लाए गए हैं। अगर आप मुझे मुफ्त चीज़ें देंगे ना, ये कपड़े, ये मोबाइल, ये घर है, ये गाड़ियाँ, तो फिर आप जो मर्ज़ी मेरी बेइज्जती करते रहें, मेरी मुझे गालियाँ देते रहें, बेइज्जती करते रहें, मैं बेइज्जती प्रूफ हो जाऊँगा। ये बेइज्जती प्रूफ है। जैसे घड़ी वाटर प्रूफ होती है ना, जैसे कह रहा हूँ मैं, ये बेइज्जती प्रूफ है। जितनी मर्ज़ी बेइज्जती कर दो, चाहे आप इमरान खान की कर दो। जो लोग सोशल मीडिया पे आम बाज़ारों में जो इंटरव्यू होते हैं, उधर जो औरतें मर्द बच्चे इमरान खान को गालियाँ दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इमरान खान न्याजी साहब हूँ साड़ी जान छड़ तू। ठीक है, आज डॉक्टरों ने जो नारे लगाए हैं, 1 टके दे 2 न्याजी, और मुक गया तेरा शो न्याजी, चरस पी के सो न्याजी, आपने वो सुने हैं ना, वीडियो सुनी होगी, डॉक्टरों ने भी लगा दी। तो लेकिन इनको इसको कोई एहसास नहीं है। उसकी वजह यही है ना कि जो मुझे गाड़ी तोहफे में देगा, फिर जो मर्जी मुझे 4 गालियाँ निकाल दे, मैं कहूँगा ठीक है भाईजान, तुसी वड्डे भाई हो।
जितनी मर्जी गालियाँ कढ़ो। फयाजुल हसन चौहान की फिरदौस आशिक अवान से ज़्यादा बेइज्जती हुई है, और फिरदौस आशिक अवान को अब भी बुलाएंगे ना, वो ऐसे भागती आएगी कि जैसे वो सराकी में कहते हैं कि तू हिक वारी तू सड़ तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। हिक वारी तू सड़ तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। ये ऐसे है। अभी फयाजुल हसन चौहान को कल फिर बुला लें चौहान वो, क्योंकि ये मस्कीन है, बेचारे हैं, और हमारे सराकी में कहते हैं शोधे हैं। इन बेचारों ने कभी ये इनको उम्मीद ही नहीं थी कि इनकी हुकूमत बन जाएगी पंजाब में, फिर इनकी हुकूमत बन जाएगी मरकज़ में। इनको जनाब ऐसे बैठे बिठाया, आपको जनाब सेब और अंगूर और ये जनाब नाशपातियाँ और ऐसे फल मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, मैं नहीं खाता मुफ्त के। तो ये इस तरह करके ये बैठे हैं। फयाजुल हसन चौहान कितना बोलता है, कितना बोलता है। और मैं ऐसे कहता हूँ फयाजुल हसन चौहान गज भर की ज़बान, ये सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड झूठा इंसान है। दबंग तरीके से झूठ बोलता है। कहेगा मुनसिफ ने जनाब आज ना काला चोला पाया हुआ सी, ये नीला है ना, वो कहेंगे जी काला चोला पाया सी, मैं कसम उठाता हूँ। अच्छा सारे ही ऐसे हैं। वो जिसने अल्लाह नू जान देनी है वो देखें, वो शहद की बोतलों वाला अमीन गंडापुरी वो देखें। इनको सर जी ये चीज़ें मिली हैं गिफ्ट में। आप ये कह रहे हैं कि हम क्यों आसानी से जनाब इन चीज़ों को छोड़ें। आप इनको 10 दफ़ा वो मारते भी जाएं और ये खाते भी जाएंगे, इनको मारते भी जाएं ये खाते भी जाएंगे, और ये आपके आगे से नहीं बोलेंगे। फयाजुल हसन चौहान इससे ज़्यादा तेरी और कोई बेइज्जती हो सकती है? बता। तीसरी दफ़ा तुझे मुशीर के ओहदे से फारिग किया गया है। अगर तुमने में गैरत हो तो सुबह इस्तीफ़ा दो कि मुझे ऐसी बेइज्जती वाली मुशीरी, बेइज्जती वाली वजारत नहीं चाहिए। लेकिन नहीं सर जी, ये बेइज्जती प्रूफ है, बेइज्जती प्रूफ है, ये बेइज्जती प्रूफ है। ठीक है जी। फिरदौस आशिक अवान को भी बुला लो, वो भी मैं जुत्ती पात है, मैं वही गल है, इन्हों की भी यही गल है। तो ये जनाब फयाजुल हसन चौहान है और अल्लाह की शान है, और इधर मुनसिफ अवान है।